आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। कौशाम्बी जनपद में अंधविश्वास के चलते पिता पुत्र की दर्दनाक मौत हो गई। एक ही कमरे में पिता पुत्र की लाश और पत्नी और 2 मासूम बच्चे बेहोशी की हालत मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पड़ोसियों की सूचना पर पहुंची पुलिस को आता देख तंत्र मंत्र कर रहा मौलवी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मृतक की पत्नी और दोनों मासूम बच्चों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पूरा मामला पीपरी कोतवाली क्षेत्र के चायल कस्बे का है। चायल कस्बे में रहने वाला 9 से कपड़े की सिलाई कर परिवार का पेट भरता था, लेकिन लॉकडाउन के बाद आर्थिक हालत खराब हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक नौसे का साड़ू बबलू तांत्रिक है। पड़ोसियों को आशंका है कि बबलू के कहने पर नौशे ने अपने पूरे परिवार को एक कमरे में कैद कर तांत्रिक बबलू के साथ तंत्र मंत्र कर रहा था। पड़ोसियों ने कई बार दरवाजा खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन अंदर से दरवाजा नहीं खुला। किसी अनहोनी की आशंका पर पड़ोसियों ने इसकी सूचना पीपरी पुलिस को दी। बाहर लोगों की भीड़ देख बबलू छत के रास्ते भाग निकला। जानकारी होने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर छत के रास्ते अंदर पहुंची तो कमरे का नजारा देखकर सन्न रह गई। पिता और बेटा मृत हालत में पड़े थे, जबकि उसकी पत्नी और 2 बच्चे बेसुध पड़े थे। पुलिस ने बेहोश 3 लोगों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस अधीक्षक अभिनंदन फील्ड यूनिट के साथ मौके वारदात पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। इस दोहरे मर्डर में अभी तक जो एविडेंस कलेक्ट किए गए हैं फील्ड यूनिट के द्वारा, उसमें ये बात सामने आ रही है कि कुछ मामला तंत्र से जुड़ा हुआ है। पूजा पाठ के वहाँ पर कुछ निशान मिले हैं, जिसमें कुछ चीज़ें जलाए जाने के, पुराने सिक्के और वहाँ कुछ खाने का सामान, इस तरह की चीज़ें मिली हैं, जो इशारा करता है कि घर में ही इनके द्वारा कोई इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही थी, जिसमें जो मुख्य संदेह के घेरे में है वो इनकी स्वयं की पत्नी है। और वहाँ पर जिस तरह का ये काम किया गया है, उससे लगता है कि ये परिवार के अंदर का ही मामला है। इनके यहाँ एक इनके रिश्तेदार का भी आना जाना था, उससे और पूछताछ की जा रही है, क्योंकि जो आसपास के पड़ोसी हैं उनके द्वारा बताया गया है कि पिछले कई दिनों में कुछ आवाज़ें चीखने चिल्लाने की आती थी। उसके बाद जब लोग देखते थे तो बाहर से कोई नहीं आता था, लेकिन यहाँ इनके द्वारा कोई ना कोई इस प्रकार की पूजा विधि से कोई कार्य किया जा रहा था। कुछ कागजात भी ऐसे मिले हैं जिन्हें लगता है कि वहाँ पर उनसे पढ़कर कुछ बोला जा रहा होगा। फ्रिज वहाँ पर जला हुआ है। आसपास के कुछ ऐसे जलने के ज़मीन पर और फर्श पर निशान मिले हैं। तो ये अभी तक इशारा करता है पारिवारिक ही लोग हैं जो इसमें शामिल हैं। 3-4 दिन से कमरा बंद था, तो जाहिर सी बात है आस पड़ोस के लोग जो है तो ऐसा कुछ लगा जांच में कि पड़ोसियों ने इसमें बताया है, काफ़ी चीज़ों पर प्रकाश डाला है कि ये ज़्यादा लोगों से मेल जोल नहीं रखते थे। इनके यहाँ केवल इनके साढ़ू का आना जाना था, और जो भी ये कार्य करते थे, इन्होंने रात में भी 1-2 लोगों को नॉक किया, लेकिन उसके बाद किसी ने रिस्पांस नहीं दिया, तो फिर ये अपने घर में वापस चले गए। तो ये रात में ही ये कुछ हुआ है। इसमें जो अंदर के परिवार की कहानी है। अभी जो मुख्य महिला अभियुक्त है उसका उपचार कराया जा रहा है। हालांकि उसे कोई चोट नहीं है, लेकिन उसकी दिमागी हालत अभी अच्छी नहीं लग रही।